अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अज़ीम गुड़ाकवाला फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये मेरा 37 क्लिप है जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ। ये फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं ना आप लोग। इसमें एक चीज़ आप लोगों को दिख के आ रही है, ये फौजिया खान साहिबा है। कौन है? खासदार है और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ये प्रेसिडेंट है। आइए साहब, कुछ चीज़ें इनके सिलसिले से हो जाती है। जब वक्फ का मामला आता है तो हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। मैं तहरीक अवाम महज की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाजरीन, बैंक के इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वक्फ की सिलसिले से एक प्रॉपर्टी जो अहमदनगर रोड पर, जब आप अहमदनगर, पूना से अहमदनगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर शिकरापुर के अंदर एक 80 एकड़ का प्लॉट है। 80 एकड़ का, ध्यान रखिएगा मैं कितने अमाउंट जो बता रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। 80 एकड़ का एक मुलानी ट्रस्ट का एक प्लॉट है। पता है, बैंक के इलेक्शन के टाइम पे हमने इसके कागजात भी आप लोग के सामने रखे थे। बैंक के इलेक्शन के टाइम पे वहां पर ये पीए इनामदार और उसकी फैमिली के लोगों ने उस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए इनके ऑफिस में जो सलीम व्यापारी साहब काम करते हैं, जो वो भी खुद बीजापुर से ताल्लुक है, उनके नाम पर ये पीए इनामदार ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए उनके नाम से चेंज ऑफ रिपोर्ट डाली। कहां पर? वक्फ बोर्ड के अंदर। समझ रहे हैं आप हालात? समझ रहे हैं आप? है पूना के लोगों, वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर कब्जा करने के लिए कौन उतावला हो रहा है? ये पीए इनामदार साहब और उनकी फैमिली के लोग। अभी पीए इनामदार साहब को तो उनके खुद फर्जंद ने घर पे बिठा दिया। चेयरमैन, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पे से उनका रिजिग्नेशन लेके उनको उनका जो सामाजिक काम का जो एंड था, अगर किसी उनके लड़के नहीं किया, तनवीर इनामदार जो अभी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के बाप की जगह के ऊपर चेयरमैन बने, उनको मुबारक हो भाई। वो वारसा है, वारसा के हिसाब से वो वहां पर बैठे हुए। मगर मैं पूना के लोगों को ये बोलना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले से इस पूना शहर में जितने एनजीओ काम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम शिकरापुर की जगह के ऊपर पीए इनामदार ने और उसकी फैमिली ने सलीम व्यापारी के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर वो प्रॉपर्टी अपने सलीम व्यापारी के नाम पे करके उसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए इन्होंने चेंज रिपोर्ट क्या से दिया था वक्फ बोर्ड के अंदर। सोचने की बात है ना भाई और बहनों, सोचने की बात यह है कि अभी जो मुशायरा हो रहा है उसके अंदर मेहमान खुसूसी अगर कोई आ रहा है तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है वो आपा है, खासदार राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब के। आप समझिए आप इस क्रोनोलॉजी को कि आपको ही इस वक्त में इस मुशायरे के अंदर मेहमान खुसूसी आपको क्यों बनाया गया। कहीं ये शिकरापुर की जगह के ऊपर इनका जो कब्जा है उसकी चेंज रिपोर्ट जो आपके यहाँ पर है उसके काम के सिलसिले से कहीं आपको मैनेज करने के लिए, बताने के लिए कि मेरी ताकत क्या है, ये काम मुशायरे के थ्रू आपको बुलाया इसीलिए गया है। सोचने की बात है। तो मेरी शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो ओहदेदारान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वाले लोगों के साथ में क्या आपका पक्ष है?
बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये पार्टी वो कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका पक्ष, जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना नाजायज कब्जा करने के लिए उतावले हो रहे हैं, कहीं वही चीज़ के लिए तो नहीं फौजिया खान साहिबा को यहाँ पर मुशायरे में मेहमान खुसूसी करके बुलाया गया है? हाजरीन, यही चीज़ बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। शिकरापुर के अलावा भी ये औरा बिल्डर के ऑफिस में वक्फ की प्रॉपर्टी बेचने वालों की लाइन क्यों लगी रहती है? वैसे भी ये पीए इनामदार साहब ने वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी बेच के खा गई जब हमको भी होश नहीं था उस वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शिकरापुर की जगह के ऊपर जो इनका नाजायज कब्जे की चेंज रिपोर्ट सलीम व्यापारी के नाम से वक्फ बोर्ड में गई है, उसको प्रभावित करने के लिए या उसका काम करने के लिए यहाँ पे फौजिया खान को बुलाया गया है? कहाँ हैं ये एनजीओस जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं? और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है, वक्फ के सिलसिले से अगर कहीं किधर मीटिंग होती है तो वो आजम कैंपस में होती है। हत्ता के वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए ये पीए इनामदार और उसके ऑफिस के लोग और उसके घर वाले एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी वक्फ बचाओ के सिलसिले से जब भी कभी मीटिंग होती है तो कहाँ होती है? आजम कैंपस में। अब यहाँ पर एक चीज और हो रही है कि उर्दू के लिए हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब जब उर्दू का मामला आता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूना शहर के लोगों से, क्या उर्दू मीडियम की स्कूलों को सेमी इंग्लिश मीडियम, सेमी उर्दू मीडियम करने वाले कौन से लोग? मैं और पूना के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये मुशायरा जो उर्दू मुशायरा है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को, शिकरापुर की प्रॉपर्टी के ऊपर और बहुत सारी कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमारे कान पे खबर आई है कि ये पीए इनामदार और आबेदा इनामदार साहिबा, मिसिस इनामदार, ये इस पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर उतावले हो रहे हैं। क्योंकि ये लोग जब जगह देखते हैं, मौके की जगह देखते हैं, तो इनकी रालें टपकने लगती है। 80 एकड़ का प्लॉट है भाई शिकरापुर का, 80 एकड़, वो भी रोड टच, अहमदनगर रोड पे। पूना से जब अहमदनगर जाते हो, क्या इसका रिलेशन इस मुशायरे के साथ में है? सोचिए। मैं आपको फिर से और एक मरतबा आपको वो पैम्फलेट दिखाने के लिए मौजरत के साथ में देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये फौजिया खान साहिबा, देख ली, उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को खाने वाले लोगों के मुशायरे में पूना शहर के लोगों ने जाना चाहिए क्या नहीं, ये आपके हाथ में है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी खाने के लिए उतावले हो रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए मदद करने वाले जो उनके साथीदार हैं, क्या हम उनके साथ में हो सकते हैं? जिन लोगों ने इस बैंक को, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी इसको अपने नाम पे करवा के लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने मदद की है, क्या हम ऐसे लोगों के बोलने के ऊपर ये उर्दू मुशायरे के अंदर जा सकते हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वालों का साथ हम पूना शहर के लोग दे सकते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वक्फ की प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा, 80 एकड़ जगह मुलानी ट्रस्ट की जगह सलीम व्यापारी के नाम पे ये करवा के लेने के लिए ये उतावले हो रहे हैं। कहीं इसका रिलेशन ये फौजिया खान साहब के साथ में तो नहीं है, क्योंकि फौजिया खान साहिबा ये वक्फ की चेयरमैन है, शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी पक्ष की एक खासदार है,
राज्यसभा में, ए पूना वालों, क्या पूना शहर के लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं क्या नहीं? और इनके ये पीए इनामदार, आबेदा इनामदार साहिबा के साथ में जो काम करने वाले जो भी इनके साथीदार हैं, क्या ये लोग वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए काम कर रहे हैं या वक्फ की प्रॉपर्टी खुद पीए इनामदार उसकी औरत के नाम पे, उसकी साहिबा आबेदा, मिसेस आबेदा इनामदार के नाम पे करवाने के लिए ये लोग उतावले हो रहे हैं? बैंक को भी हुए उतावले, बैंक उनके नाम पे करवा के देने के लिए उतावले, आजम कैंपस को उनके नाम पे करवा के देने के लिए उतावले। अब शिक्रापुर की जो जगह है 80 एकड़ जगह और वक्फ की कुछ प्रॉपर्टीज की जगह है, ये भी प्रॉपर्टीज की जगह पीए इनामदार और उसकी औरत और उसके घर वालों के नाम पे करवा के देने के लिए ये सब साथीदार जो बैंक में है और आजम कैंपस के अंदर है, क्या ये उनके साथ में है? क्या ये उनका समर्थन करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी इनके सलीम व्यापारी के नाम पे होना चाहिए? भाइयों और बहनों, मुशायरा मुशायरे की जगह पे, मगर मुशायरे के मुंतजमीन ये वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वाले लोग हैं, याद रखिएगा। और वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वाले लोगों के साथ में पूना शहर का कोई भी बंदा साथ में या उनके कोई प्रोग्राम के अंदर उनको मदद नहीं कर सकता। ये मुझे पूरी दिल की गहराइयों से मैं आपके सामने बात रख रहा हूं और मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज खाने वालों के साथ में पूना शहर का कोई भी आदमी उनके ना प्रोग्राम में ना उनके साथ में रहेगा। यही बात कहने के लिए ये अजीम गुड़ाकू वाला तहरीक अवामी महज की आवाज लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अल्लाह हाफिज।